एपिसोड 2 में हम देखते हैं सारी लड़कियां मिलकर डांस कर रही होती हैं, लेकिन दावन को तो डांस आता ही नहीं था, इसलिए वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि कैसे बचपन में वो चुपकर लेडी एट की डांस को देखा करती थी। अब उसको याद आते ही वो उनके जैसा ही डांस करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सारे लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसको लेडी एट भी देख रही होती है, लेकिन वो उसको डांस करता हुआ देख खुश नहीं होती है। हम देखते हैं कि डांस खत्म करने के बाद वो पर्ल को लेकर उनको उसकी कीमत बताती है और उसको बेचती है, लेकिन पेंग उसको सिर्फ 2 मिलियन में खरीदना चाहता था। जो सुनते ही दोआन की हालत खराब हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि अब वो करे तो क्या करे, लेकिन तभी यान ये बोलता है कि मैं इसको 4 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। जैंग को भी दावन की बहुत फिक्र हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि क्यूई राजा उसके साथ क्या करने वाला है। उसके परेशान फेस को देखकर यान कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़की के लिए फिक्र हो रहा है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोलकर वो दावन के पास आता और कहता है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि इसको आप प्लीज 7 मिलियन में खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसने उस पर अपना खून भी लगाया था। पेंग चिल्लाकर बोलता है कि ये इतनी भी महंगी नहीं है कि तुम इसके लिए 7 मिलियन दोगे। लेकिन तभी जैंग उठकर ये बोलता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसका असिस्टेंट उसको मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको खरीद लेता है और दावन उस क्रूर राजा से बच जाती है। वो इसके लिए चुपकर से जैंग से मिलती है और उसको शुक्रिया बोलती है। जैंग कहता है कि क्या तुम मुझे ये जगह दिखा सकती हो? तो वो कहती है, मैं तो कभी पर्ल फार्म से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती हूँ और मुझे अलाउ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर जैंग कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पर्ल फार्म ही दिखा दो। अब वो दोनों एक जगह पे आकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे जैंग अपने राज्य के बारे में उसको बता रहा था और कह रहा था कि वो जगह कितना खूबसूरत है। उसकी बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर पूछ रही होती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ? जैंग कहता है, हाँ तुम जरूर देख सकती हो। जैंग कहता है कि हमारे वहाँ पे एक विशिंग ट्री भी है। जो सुनकर दावन कहती है कि मैंने कभी नहीं देखा। जैंग कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ के एक ट्री के ऊपर तुम अपनी विश को लिखकर रख सकती हो। वो कहती है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो विश मांगती है कि उसको फ्रीडम चाहिए। जो सुनकर जैंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यान को दिखाया जाता है। वो क्यूई राजा के पास आकर ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे पर्ल और पैसे चाहिए। जो सुनकर वो कहता है, मैं तुम्हें ये सब क्यों दूँ? यान कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो जो लड़का है जो जैंग नाम से यहाँ पे आया है, वो पता है कौन है? फिर वो उसको बताता है कि असल में वो बहुत बड़े राज्य के राजा का भाई है और वो भी एक प्रिंस है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? असल में जैंग अपना नाम चेंज करके वहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि वो वहाँ के सारे लोगों को पकड़ना चाहता था, जो भी काले धंधे करते थे। उसको पता था कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। हम देखते हैं ये बात सुनकर क्यूई बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे पर्ल और गोल्ड चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो कहता है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें गोल्ड पैसे दूंगा। और ऐसा बोलकर वो उसको कुछ गोल्ड बॉक्स देता है। उसके बाद वो सारे पर्ल को लेकर चला जाता है। ये बात क्यूई राजा जैसे ही पेंग को आकर बताता है, पेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया? कोई उसको जैसे तैसे करके संभालता है और कहता है, क्या मैं दावन को तुम्हारे पास भेज दूं? हम देखते हैं दावन बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपनी फ्रेंड को ये बता रही होती है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेंड पता नहीं क्यों खुश दिखाई नहीं दे रही थी। अब 8 लेडी उसको अच्छे से तैयार करके बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जैंग ने बुलाया है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना ताकि वो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जा सकते हैं। असल में उन लोगों ने उससे झूठ बोला था कि जैंग ने उसको बुलाया है। फिर वो उसको अच्छे से रेडी करके वहाँ पे भेज देती है, लेकिन दावन वहाँ पे आती है तो देखती है कोई भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पेंग है, इसीलिए वहाँ से जा रही थी। तभी उसको उसकी फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि उसकी फ्रेंड उस आदमी के साथ सो रही है। जो देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पेंग को मारने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से चलो, तुम ये सब क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है वो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम लोग बच जाएंगे? असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते हैं। ये आदमी ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। तुम्हें पता है ना, जो डॉक्यूमेंट उस लड़के को मिला था उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर दावन सिर्फ रो रही थी और उसको वहाँ से चलने के लिए बोल रही थी। इसीलिए पेंग उस पर गुस्सा होकर बहुत सारी बातें सुनाता है। जो बात सुनकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसको थप्पड़ लगा देती है और दोनों के बीच फाइट होना
स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वो आदमी उसका गला पकड़कर दबा रहा था। तभी वो अपने हेयर पिन को निकालकर उस पर हमला करने की ट्राई करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एट लेडी भी आ जाती है, जिसको देखकर पेंग कहता है कि देखो तुम्हारी मेड को कैसे बिहेव कर रही है। अब लेडी एट गुस्से में तलवार निकालती है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसको मार डाला, उसको मार डाला। अब यहाँ पे भाग दौड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान ये बोल रहा था कि ये अब सही टाइम है इस पर हमला करने के लिए। दरअसल वो पर्ल टाउन को जलाने के लिए आया था और वो एट लेडी को भी ढूंढने के लिए अपने एक आदमी से कहा था। उसको उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। हम देखते हैं असल में एट लेडी दावन को नहीं, उस आदमी को मार डाली थी और उसको लेकर भाग रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। दावन कह रही होती है कि मुझे अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड उस पर ही इल्जाम लगाकर बोल रही होती है कि मैंने उसको नहीं मारा, दावन ने मारा है, जो देखकर उस बेचारी का दिल टूट जाता है। फिर एट लेडी उसको लेकर जंगल में भागते हुए समंदर के किनारे आती है, जहाँ पे वही बच्चा इंतजार कर रहा था जिसको दावन ने खाना दिया था। वो बच्चे के साथ एट लेडी उसको जाने के लिए बोलती है, तो दावन कहती है तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। एट लेडी कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। दावन पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो। फिर वो बताती है कि असल में दावन उसकी ही बेटी है। जो बात सुनकर वो यकीन नहीं करती है, तो वो उसको एक लॉकेट देकर बोलती है कि तुमको तुम्हारे जो डैड ने पाला था उसके पास ही तुम्हें जाना पड़ेगा, उनकी एक और बेटी है। मुझे लगा था कि तुम्हें वो लोग बचा लेंगे, लेकिन तुम पकड़ी गई और यहाँ पे चली आई। दावन को सच पता चलने के बाद वो कहती है कि मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मुझे इन लोगों को रोकना है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन दावन वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वो किनारे के पास आते ही उसको बेहोश करके नाव में डाल देती है और बच्चे से कहती है कि जल्दी से इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं इसी चक्कर में लॉकेट भी नीचे गिर जाती है और कोई राजा वहाँ पे अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। लेकिन तब तक दावन जा चुकी थी। वो बस पैरालाइज होकर अपनी मॉम को देख रही थी कि कैसे वो लोग उसकी मॉम को बेरहमी से मार रहे हैं। वो अपनी मॉम की मौत को देखकर एक एक बात याद करती है कि कैसे लेडी एट उसको हमेशा बचाने की ट्राई करती थी, लेकिन उसको उस टाइम समझ में नहीं आया था। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि असल में दावन जो होती है वो यान फैमिली से थी और उसकी मॉम उसको बचाने के लिए एक आदमी को उसको दे देती है, क्योंकि राजा ने उनकी फैमिली को मार डाला था। उसने उसका नाम दावन रखा था। फिर एक दिन उसको पकड़कर उसके पास लाया गया था और वहाँ पे उसको पता चला कि इस लड़की का नाम दावन है, तो उसको पता चल गया था कि असल में ये उसी की ही बेटी है। तब से लेकर वो उसकी रक्षा करने की ट्राई कर रही थी। हम देखते हैं ये सारी बातें सोच सोच कर दावन नाव में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी उनकी बोट जैंग के बड़े ही जहाज से टकरा जाती है और ये दोनों पानी के अंदर गिरने लग जाते हैं, जो देखकर जैंग कहता है जल्दी से जाकर उन लोगों को बचाओ। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।